नजर सब पर। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका 10 न्यूज में। आइए सीधे रुक करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। एनएसजी कमांडो ने संभाली महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था। वहीं बीपीएससी मुद्दे पर पप्पू यादव का राज्यपाल को ज्ञापन। 12 जनवरी को भारत बंद का बड़ा ऐलान। ओपन एआई के सीईओ का बड़ा दावा, 2025 में एआई छीन लेगा लाखों लोगों की नौकरी। श्री सावरिया सेठ का भंडार इस बार तोड़ेगा सारा रिकॉर्ड। मात्र 2 दिन की गिनती में मिले 11 करोड़ 76 लाख कैश। पूर्व विधायक पवन पांडे को 7 वर्ष की जेल। ठेकेदार पर बरसाई थी ताबड़तोड़ गोलियां। 34 साल बाद आया फैसला। महाकाल के नजदीक से दर्शन कराने और भस्म आरती में अवैध एंट्री दिलाने वाले घर से फरार अब तक 14 आरोपियों पर एफआईआर। इंटरपोल की तर्ज पर इंडिया में भारत पोल। राज्यों की पुलिस को मिलेगा एक सशक्त हथियार। भारत पोल का मकसद सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं, बल्कि समय रहते उनके खिलाफ शिकंजा कसना और अपराध को जड़ से खत्म करना है। यह एक एडवांस ऑनलाइन पोर्टल है जिसे सीबीआई ने तैयार किया है। इसका ट्रायल हो चुका है, बस औपचारिक तौर पर शुरुआत होना बाकी है। राम मंदिर में कैमरा लगे चश्मे के साथ घुसा युवक। एक गलती से धरा गया, सारी चालाकी रह गई धरी की धरी। जैन सिंह से मिलने दिल्ली पहुंचे बागपत के किसान। नहीं खुले कोठी के दरवाजे, नाराज होकर बोले, अजीत सिंह के समय कभी नहीं हुआ था कि कोठी का दरवाजा बंद हुआ हो। उत्तर प्रदेश में सर्किल रेट के मानकों में बदलाव। सीएम योगी ने सभी जिलों को दिए सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय मेला घोषित करने की मांग। आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने सागर द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए पुल बनाने का वादा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं किया। संभल के बाद पटना में जमीन फाड़कर निकला 500 साल पुराना मंदिर। 5 फुट ऊंचे शिवलिंग को पूजने उमड़ी भीड़। मिले रहस्यमयी पैरों के निशान। राजस्थान में बोरवेल में गिरकर जान गंवाने वाली चेतना का मामला अभी लोगों के जहन से निकला भी नहीं था कि गुजरात के कच्छ जिले के एक गांव में लड़की 540 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई, जिसे निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि बोरवेल में गिरने वाली लड़की की उम्र 18 साल है, जो 490 फीट की गहराई पर फंसी हुई है। मौके पर एनडीआरएफ के साथ बीएसएफ की टीम भी तैनात है। बसपा नेता आकाश आनंद का आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला। कहा, द्रौपदी की साड़ी की तरह केजरीवाल के वादे वह फेंकते हैं, हम लपेटते हैं। 28 लाख से ज्यादा रोजगार देने का वादा किया था, परंतु आज 11 साल बाद भी केजरीवाल जी की सरकार ने मात्र 12,500 नौकरियां दी हैं। मात्र 12,500 नौकरियां। भाई साहब, इनसे अगर कोई पूछे ना कि आपके वादों के पिटारे को खोल के दिखाओ, तो ये तो इतनी लंबी हाँकते हैं जैसे द्रौपदी की साड़ी हो, ये फेंके जाए और हम लपेटते जाएं। जयपुर की जगतपुरा स्थित सपेरों की ढाणी में घुमंतु समाज की जमीन पर भू माफियाओं का कब्जा। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के अध्यक्ष मनीष नाडार ने बताया कि ये जमीन जेडीए द्वारा सपेरा समाज के लोगों को दी गई थी। प्रशासन से कई बार फरियाद करने पर भी सिर्फ आश्वासन मिलता है। भू माफिया का निर्माण कार्य जारी है। इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल मक्का में बारिश के बाद आई भयंकर बाढ़ से तबाही। मकान, दुकान, कारें सब डूबे। सामने आया वीडियो। ब्रिक्स समूह का हुआ विस्तार। इंडोनेशिया को मिली पूर्ण सदस्यता। ब्राजील ने किया ऐलान। पाकिस्तान ने किया एयर स्ट्राइक। दहला अफगानिस्तान, फिर अटैक करने की दी चेतावनी। अमेरिकी सांसद सुहास सुब्रमण्यम ने गीता पर हाथ रखकर शपथ ली। कहा, मुझे गर्व है, मैं पहला हूँ। भारत में बढ़ी एचएमपीवी केस की संख्या। 3 राज्यों में मिले 7 मरीज। सरकार बोली, चिंता की बात नहीं। तिब्बत में 6.8 तीव्रता वाले भूकंप ने मचाई तबाही। 32 लोगों की मौत, 38 घायल। अजमेर शरीफ दरगाह में जियारत करने पाकिस्तान से आए 89 जायरीन बिना इजाजत घूमने पर लगी रोक। टेस्ट क्रिकेट को और भी रोचक बनाने की तैयारी कर रहे हैं जय शाह। भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड एक ग्रुप में होंगे शामिल। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में समाप्त हुए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में दर्शकों के आने के सभी रिकॉर्ड टूट गए।
और ये सबसे अधिक देखे जाने वाली सीरीज बन गई। इसी सफलता को देखते हुए ऐसा करने का फैसला लिया जा सकता है। अभी तक भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड 4 साल में 2 बार सीरीज खेल पाते हैं, लेकिन अब ग्रुप में शामिल होने के बाद वे हर 3 साल में ऐसा कर सकेंगे। चंदन का तिलक, सिर पर दुपट्टा और हाथ जोड़े भोले बाबा की भक्ति में लीन दिखी सारा अली खान। एक्ट्रेस ने आंध्र प्रदेश में श्री शैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर में टीका मत्था। दुल्हन और दहेज के बाद अब अमीरों का दहेज में नजर आएंगी काजल राघवानी। एक्ट्रेस ने शुरू की शूटिंग। बीपीएससी के छात्रों के समर्थन में उतरे खेसारी लाल यादव बोले, मैं बिहार के उज्जवल भविष्य के साथ हूँ। फिल्म पुष्पा 2 ने बाहुबली 2 को छोड़ा पीछे, 1831 करोड़ रुपए कमाए। श्वेता तिवारी को मिली बड़ी राहत। मुंबई पुलिस ने उनके पूर्व पति अभिनव कोहली द्वारा दायर जालसाजी केस को सबूतों के अभाव में किया बंद। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए 10 न्यूज के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।